ध्यान से सुना। सब बच्चों को राजवीर उधर से उधर ही भेज देना, मुझे नहीं चाहिए वो लोग। हाँ फिर डिस्टर्ब होगी। हाँ एक वचन 3 उसका 8 सुनो। हवा जिधर जाती है उधर चलती है और तो उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वे कहां से आती है और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वे ऐसा ही है। सब बोलो आमीन। फिर 9 में पढ़ो, ये बातें कैसे हो सकती है। ये सुनकर यीशु ने कहा, तो इस्राएलियों का गुरु होकर भी क्या इन बातों को नहीं समझता। मैं तुझे सच कहता हूँ, हम जो जानते हैं वह कहते हैं, जिसे हमने देखा उसकी गवाही देते हैं, और तुम हमारी गवाही ग्रहण नहीं करते। जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कही तुम विश्वास नहीं करते, तो यदि मैं तुमसे स्वर्ग की बातें कहूँ तो तुम कैसे विश्वास करोगे। सब बोलो आमीन। 6 में आओ, 6 में ऊपर जाओ, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। सब कहे आमीन। हवा जिधर चाहे उधर चलती है। अपने पड़ोसी को बोल, हवा जिधर चाहे उधर चलती है, तू उसका शब्द सुनता है पर तू जानता नहीं वो कहां से आती है और कहां से चली जाती है। सब बोलो आमीन। परमेश्वर ने कहा, जो हवा कहता हवा जिधर जाती है उधर चलती है। सुनो मेरी बात ध्यान से, सुनो सुनो। हाथों को खड़ा करो, प्रेर करने दो, और बच्चों को ध्यान से। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आज का वचन इनकी जिंदगी में बड़ा मोड़ पैदा करे यीशु मसीह के नाम में। बड़ी डिलीवरेंस भविष्यवाणियां पैदा करे यीशु मसीह के नाम में। तुम्हारा फेथ बढ़ा यीशु मसीह के नाम में। शैतानी अटैक तुम्हारे ऊपर से खत्म हो यीशु मसीह के नाम में। आज का वचन हमारी जिंदगी से पाप और अधर्म को खत्म करे यीशु मसीह के नाम में। तुम्हें ऊंचा करो, तुम्हारे बच्चों को ऊंचा करो, तुम्हारे घर को ऊंचा करे यीशु मसीह के नाम में। आज बीमारियां जाने का दिन है, रात है यीशु मसीह के नाम में। तुम्हारे दर्शनों में पढ़ने का दिन और रात है यीशु मसीह के नाम में। आगे बढ़ जाओ, मोड़ कर जाओ, मोड़ कर जाओ, आगे बढ़ के यीशु मसीह के नाम में। कैसे जाओ यीशु मसीह के नाम में। आमीन। थोड़ी आवाज बढ़ा, थोड़ी बस कर पड़ती। हालेलुया। बस बस बस। उसने कहा, हवा जिधर जाती है उधर चलती है, तू उसका शब्द सुनता है लेकिन तू नहीं जानता वो कहां से आती है कहां को जाती है। हालेलुया 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 हालेलुया। सही है, आवाज कर। हालेलुया हालेलुया। उसने कहा, हवा जिधर चाहे उधर चलती है, तू उसका शब्द सुनता है लेकिन तू नहीं जानता वो कहां से आई है कहां को चलती है। लेकिन उसने कहा, आत्मा से जन्मा हुआ व्यक्ति भी, उसने कहा ऐसा ही है। आप हवा को देखते हैं, महसूस कर सकते हैं कि हवा चल रही है, लेकिन आप उसको पकड़ नहीं सकते, क्योंकि हवा को पकड़ना आसान नहीं है। ना वो इंसान पकड़ सकता है, ना वो कोई साइंटिस्ट पकड़ सकता है, ना वो किसी देश ने इतनी तरक्की करी है जो हवा को अपने कंट्रोल में कर ले। ना कोई अमेरिका, ना कोई ऑस्ट्रेलिया, ना कोई न्यूजीलैंड हवा को पकड़ सकती है, ना कोई शैतान हवा को पकड़ सकता है और उसको कंट्रोल कर सकता है। उसने कहा, आत्मा से जन्मा हुआ व्यक्ति भी हवा की तरह है। हालेलुया। तो हवा को जब आप देखोगे आप उसको महसूस कर सकते हो, लेकिन अपनी जिंदगी में उसको रोक नहीं सकते। ये पॉइंट साइलेंट कर लो। ये कभी वचन जब भी कुछ ना कुछ होएगा, ये फोन साइलेंट अपनी जिंदगी में दुख काटेगा जो मैं नहीं जानता। उसने कहा, हवा से जन्मा हुआ व्यक्ति, उसने कहा हवा को तो देखता है, महसूस करता है, लेकिन उसको तो पकड़ नहीं सकता, क्योंकि तो नहीं जानता हवा कहां से आ रही है और कहां को जा रही है। उसने कहा, आत्मा से जन्मा हुआ व्यक्ति भी ऐसा ही है। आप हवा को देखोगे, वो इधर जाएगी उधर जाएगी, या वो दिशा में किसी भी दिशा में जाए, लेकिन हवा को कोई इंसान पकड़ नहीं सकता, कोई बंदा हवा को पकड़ नहीं सकता। किसी देश ने इतनी तरक्की नहीं करी जो हवा को पकड़ ले। आप हवा की तरह हो, आपको लोग इधर उधर जाता हुआ देखेंगे, बंदगी में बैठता हुआ देखेंगे, वर्शिप करता हुआ देखेंगे, लेकिन आपको रोक नहीं पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आप सामने से चलते चले जाओ यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आप हवा की तरह हो, लोग आपको देखेंगे इधर उधर जाता हुआ, लोग देखेंगे परमेश्वर की बंदगी करता हुआ, लोग देखेंगे खुदावन के साथ चलता हुआ, लेकिन वो आपको रोक नहीं सकते, क्योंकि उसने कहा, आत्मा से जन्मा हुआ व्यक्ति भी ऐसा ही
अपने पड़ोसी को बोल आत्मा से जन्म ले, तब तू समझेगा और तेरी जिंदगी में उजाला पैदा होगा। हालेलुया। उसने कहा आत्मा से जन्मना है। आप जानते हो जब आप आत्मा से जन्म लेते हो तब आप अपनी जिंदगी में वो काम कर पाते हो जिसके लिए आप ठहराए गए हो। जब आप शारीरिक व्यक्ति होते हैं तो परमेश्वर की कोई भी योजना जो स्वर्ग की है वो धरती के ऊपर तुम्हारी जिंदगी में कभी पूरी नहीं हो सकती जब तक तुम अपने आप को उस ढांचे में नहीं डालोगे जिस ढांचे में परमेश्वर तुम्हें ढालना चाहता है। उसने कहा आत्मा से जन्मा हुआ व्यक्ति हर एक बात को समझता है, वो जानता है कि मेरा सफर क्या है, वो जानता है मेरे संघर्ष क्या है, वो जानता है आत्मा से व्यक्ति जो आत्मिक है, जो स्पिरिचुअल है, वो जानता है कि मेरी जिंदगी कहां जानी है। उसने कहा आत्मा से जन्मा हुआ व्यक्ति ऐसा ही है जैसे हवा है। कितने लोग दाऊद को जानते हैं? दाऊद परमेश्वर का चुना हुआ एक जन था। दाऊद परमेश्वर का चुना हुआ एक जन था जो अपनी जिंदगी में ये जानता था कि परमेश्वर की जो परमेश्वर का वचन है, जो परमेश्वर की भविष्यवाणी है मेरी जिंदगी में पूरी हो चुकी है। इसको बताओ कैसे? हालेलुया। और परमेश्वर जानता था कि परमेश्वर का जो वचन है वो दाऊद की जिंदगी में आ चुका था। दाऊद जानता था कि परमेश्वर ने मुझे राजा बनाने के लिए ठहराया है। दाऊद ने कहा था परमेश्वर, वो छोटा था, वो भेड़ बकरी चराता था और परमेश्वर ने कहा मैंने इसको चुनना है और इसको राजा ठहराना है, क्योंकि परमेश्वर ने शाऊल को राजा बनाकर पछताया था क्योंकि वो परमेश्वर के वचन पे नहीं अड़ा और खड़ा रहा और परमेश्वर के वचन को तुच्छ जाना। इसलिए परमेश्वर ने दाऊद को चुना। दाऊद का जब अभिषेक किया गया तो उसको राजा बनाने के लिए परमेश्वर ने अभिषेक किया था कि तू यहूदा और इस्राएल का राजा होगा। अपने पड़ोसी को बोलो जो आत्मा से जन्मा है वो इस बात को समझता है कि परमेश्वर की योजना अपनी समय पे पूरी होती है। आमीन। दाऊद को अभिषेक किया गया था, दाऊद तू बड़े काम करेगा, दाऊद तू मेरे काम करेगा, मैं तेरे के साथ तेरा अभिषेक करता हूँ, तू राजा होगा इस्राएल के ऊपर, यहूदा के ऊपर। लेकिन जिस दिन उसका अभिषेक किया गया उसी दिन वो शाऊल की नजर में आया, क्योंकि ये गीत जब गाया गया था कि दाऊद ने लाखों को मारा लेकिन शाऊल ने हजारों को मारा, उसी दिन वो उसकी आंखों में लड़कता रहा। कौन? दाऊद। परमेश्वर का जो आत्मा से जन्मा वो इस बात को समझता है और उसकी जिंदगी में जिस दिन परमेश्वर ने उसको मसा करा आगे बढ़ने के लिए, उसको राजा बनाने के लिए मसा करा, उसका अभिषेक करा कि तू कुर्सी पे बैठेगा, तू यहूदा के ऊपर विराजमान होगा, मैं तेरा अभिषेक करता हूँ। और जिस दिन उसका अभिषेक किया उसी दिन से उसकी जिंदगी में संघर्ष शुरू हो गया। उसी दिन से उसकी जिंदगी में बड़ी परीक्षाएं स्थिर हो गई। बाइबल बताते हैं कि जिस दिन उसका अभिषेक किया गया था उसके बाद वो ऐसे भटका, जंगलों में भटकता रहा। परमेश्वर से एक भी बार उसने परमेश्वर से कंप्लेंट नहीं करी कि परमेश्वर जो वचन तेरा तूने मेरे लिए कहा था कि तू इस्राएल का यहूदा का राजा होगा, वो वचन मेरी जिंदगी में कब पूरा होगा। और बाइबल बताती है दाऊद ने अपने मुंह से एक बात नहीं कहा, लोग उसको मारने के पीछे पीछे घूमते रहे लेकिन दाऊद भागता रहा। उसको जंगलों में वो भटकता रहा, कभी उसको गुफाओं में छुपना पड़ता, कभी उसको चट्टानों में छुपना पड़ता, कभी उसको झाड़ियों में छुपना पड़ता, कभी उसको जंगलों में भागना पड़ता, पहाड़ों पे छुपना पड़ता, लोगों से रोटी मांग के खानी पड़ती दाऊद को। लेकिन उसने अपने मुंह से एक बार भी नहीं कहा था परमेश्वर तेरा वचन कहाँ गया, तूने तो कहा था कि मैं राजा बनूंगा, मैं परमेश्वर यहूदा के ऊपर इस्राएल के ऊपर राजा ठहरूंगा। लेकिन देख परमेश्वर मेरे शत्रु मुझे मारने के लिए कितने सारे पीछे हैं, मुझे मारने के लिए कितनी तलवारें पीछे हैं, मैं बार बार जंगलों में भाग रहा हूँ, मैं संघर्ष कर रहा हूँ, मेरी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं आया प्रभु जिससे मुझे पता चल सके कि ये राजा के लिए ठहराया है। उसने कहा मुझे कभी चट्टानों में छुपना पड़ता है, लोग मुझे मारने के लिए तलवारें लेके पीछे आ रहे हैं, परमेश्वर कहाँ है तेरा वादा। उसने अपनी जिंदगी में एक भी बार परमेश्वर से नहीं पूछा। बाइबल बताती है जब उसको शाऊल उसके मारने के पीछे था और वो जंगलों में भागता रहा, कभी गुफाओं में छुपता रहा, कभी पहाड़ों पे छुपता रहा, कभी झाड़ियों में छुपता रहा, कितने दिन उसने भूखमरी में गुजारे, कितने दिन उसने चट्टानों में छुपा रहा, कभी
किसी के घर में उसको दर बदर की ठोकरें खाने पड़ी दाऊद को, और परमेश्वर ने कहा था कि मैं तुझे राजा बनाऊंगा, मैं तू यहूदा और इस्राएल के ऊपर राज्य करेगा। उसने अपने मुंह से एक बार नहीं कहा, परमेश्वर कहाँ है तेरा वादा, तूने तो कहा था कि मुझे तू राजा बनाएगा, लेकिन नहीं। देख मैं अभी तक परमेश्वर भूखा फिर रहा हूँ, अभी तक नंगे पांव फिर रहा हूँ, मेरे कपड़े भी फट गए, मैं सफर कर रहा हूँ परमेश्वर, मेरी जिंदगी का संघर्ष परमेश्वर ज्यादा हो रहा है, कहाँ है तेरे वादा। दाऊद ने अपने मुंह से एक भी बार नहीं कहा, क्योंकि जो आत्मा से जन्मा है वो इस बात को जानता है कि परमेश्वर की योजना जो स्वर्ग की है मेरी जिंदगी में खुद पैदा नहीं होगी जब तक मैं उसके लिए फाइट ना लड़ूं, जब तक मैं उसके लिए संघर्ष ना करूं। आपको क्या लगता है आपकी जिंदगी में जो कुछ भी परमेश्वर चाहता है वो खुद पूरा हो जाएगा? आपको परमेश्वर का वचन पूरा करना पड़ेगा। परमेश्वर का वचन जो भविष्यवाणी है वो वचन बाइबल में है, ये खुद पूरा नहीं होता, उसको पूरा करने के लिए आपको एक फाइट लड़नी पड़ेगी, एक लड़ाई लड़नी पड़ेगी, अपने आप को जयवंत करना पड़ेगा, अपने आप को संघर्ष में रखना पड़ेगा कि परमेश्वर ने मेरे लिए क्या कहा कि मैं तुझे आशीषित करूंगा, तुझे मैं ब्लेस करूंगा, मेरी योजना तेरे ऊपर पूरी होगी, तू वर्शिप करेगा, तू बिजनेसमैन होगा, तुझे मैं चंगा करूंगा, तुझे मैं छुटकारा दूंगा। उसके कोड़े खाने से तू चंगा हो चुका है, ये आप पूरा नहीं होगा जब तक आप उसके लिए फाइट न लड़ो वचन के लिए, और आप अपनी जिंदगी में उसको पूरा होता हुआ न देखो। बाइबल कहती है जो आत्मा से जन्मा वो इस बात को समझता है। मुझे परमेश्वर ने कहा, तुम्हें परमेश्वर ने कहा सोचो कि तो एक बिजनेसमैन होगा, लेकिन बिजनेसमैन होने के बजाय ये अभी तक एक संघर्ष कर रहा है, इसके पास रोटी भी नहीं है, इसके पास कोई पैसा भी नहीं है, इसका अकाउंट भी खाली है, और परमेश्वर ने कहा इसको ये बिजनेसमैन होगा। परमेश्वर ने कहा तू एक दास होगा, लेकिन दास जैसा कोई भी मेरी जिंदगी में काम नहीं हो रहा है, मेरे दुख बढ़ते जा रहे हैं, मेरी समस्या बढ़ती जा रही है, मेरी सिचुएशन दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, और परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे आशीषित करूंगा। दाऊद को भी यही कहा था कि दाऊद तू राजा होगा और तेरे ऊपर मैं तेल मलूंगा, और ये चिन्ह होगा इस बात के ऊपर कि तू राजा ठहरेगा। मैं पूछूंगा तुमसे, अभी पूछूंगा क्या बात कहेंगे थी। आमीन। लेकिन उसने अपनी जिंदगी में सफर करा, वो संघर्ष करा, वो जानता था परमेश्वर ने अपने मुंह से मेरे लिए प्रोफेसी कर दी है, लेकिन मुझे इसके अनुसार एक अच्छी लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। जो संघर्ष मैं अभी कर रहा हूं एक दिन आएगा जब मैं काटूंगा सही। और बाइबल बताती है लोगों ने इसे मारने के लिए जंगलों में ढूंढते रहे, कभी एक जंगल, कभी दो जंगल, कभी तीन जंगल, कभी ये पहाड़, कभी वो पहाड़, कभी रेगिस्तान, कभी चट्टाने, कभी गुफाएं, कभी गड्ढे, सब जगह छुपता रहा। और परमेश्वर ने कहा मैं तुझे राजा बनाऊंगा, लेकिन अपनी जिंदगी में एक भी बार परमेश्वर से क्वेश्चन नहीं करा कि प्रभु तूने तो कहा था कि तू मुझे आशीषित करेगा। दाऊद एक बात जानता था अपनी जिंदगी में कि कुछ भी करने से पहले या तो स्वर्ग का जो कुछ भी होगा धरती के ऊपर, उसके लिए मुझे एक संघर्ष करना पड़ेगा, मुझे एक लड़ाई लड़नी पड़ेगी। वो लड़ाई आपके घर के लिए हो सकती है, वो लड़ाई आपके छुटकारे के लिए हो सकती है, या वो लड़ाई शैतान के लिए, शैतान के साथ आपकी हो सकती है, लेकिन खुद पूरा नहीं होगा। आपको वचन से मनन करना पड़ेगा, आपको पर्सनली ये वचन को लेना पड़ेगा और अपनी जिंदगी में इसको पूरा करना पड़ेगा। अगर आप आपने आत्मा से जन्म लिया है, क्योंकि जिस बंदे ने आत्मा से जन्म नहीं लिया वो शारीरिक व्यक्ति दिखेगा, ना उसको वचन से कोई मतलब होगा, ना उसको वर्शिप से कोई मतलब होगा, उसके कानों में जितना मर्जी वचन डालो, लेकिन वो आत्मा से जन्म नहीं लिया उसने। क्योंकि जो लोग आत्मा से जन्म लेते हैं वो वचन को देखते हैं, इंसान को नहीं। पहली बात तो तुम्हारे कपड़े सेट नहीं होते, फिर तुम्हारी चुन्नी सेट नहीं होती, फिर लोग सेट नहीं होते, बच्चे सेट नहीं होते, उसके बाद वचन जो होता है वो सारा निकल जाता है, जिसने लेना वो ले लेता है और जिसने छोड़ना वो छोड़ देता है। और फिर बोलता है शैतान इतना कंफ्यूज क्यों करता है जी, इतने उलझन में क्यों रखता है जी, शैतान इतना अटैक क्यों करता है। अटैक तो करेगा ना जब वचन तुझे सामने नहीं सुनाई दे रहा है और कहते हैं कि मैं तो एक आत्मिक व्यक्ति हूँ, क्योंकि आत्मा से जन्मा हुआ व्यक्ति परमेश्वर के हर एक वचन को जानता है। जो लोग आत्मा से जन्मे हुए व्यक्ति है, शाऊल उसके तरह तरह के प्लान करता रहा, हाँ, उसको पकड़ने के कि दाऊद तुझे मैं मारूंगा क्योंकि परमेश्वर ने तुझे राजा बनाया है, परमेश्वर से तुझे परमेश्वर ने मुझसे ज्यादा ऊंचा किया है, इसलिए तो कहीं भी जाएगा मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। और वो इतने लोगों को लेकर दाऊद के पीछे फिरता रहा और हर बार जब भाला मारा उसको वो मिस, एक भाला और मारा फिर मिस, फिर तलवार चलाई फिर मिस। सारे अटैक जो शाऊल ने दाऊद के ऊपर किए थे वो सब अटैक को परमेश्वर ने मिस करे।
एक भी अटैक दाऊद के ऊपर नहीं रहा, क्योंकि एक ही भाला लगना था और दाऊद मर जाना था और अपनी जिंदगी से खत्म हो जाना था। लेकिन एक भाले का जो वजन था वो 70 से 100 किलो के बीच में था। एक भाला लगना था और दाऊद की डेथ हो जाती। लेकिन दाऊद अपनी जिंदगी में जानता था मुझे संघर्ष करना होगा, मुझे परीक्षाओं को पार करना होगा, इसलिए वो अड़ा और खड़ा रहा। हालेलुया। और बाइबल बताती है बाद में आज शैतान तुम्हारे मारने के लिए क्या क्या प्लान नहीं करता, तुम्हारे घर उजाड़ने के लिए क्या प्लान नहीं करता। वो चाहता है कि तुम्हारे बच्चे नशे से मरे, दुष्ट आत्मा से मरे, तुम कंफ्यूज होके मरे। वो डिप्रेशन चाहता है तुम्हारी जिंदगी में। वो चाहता है कि तुम सारी जिंदगी संघर्ष करते रहो, सारी जिंदगी तुम चिंताओं से गुजरते रहो, सारी जिंदगी तुम्हारी जिंदगी में उलझन रहे, शैतान बैठा रहे, बोझ रहे, तकलीफ रहे, दुख रहे। वो नहीं चाहता तुम आत्मा से जन्म लो, क्योंकि जब अगर आपने आत्मा से जन्म ले लिया तो वो जानता है परमेश्वर का प्लान हर एक व्यक्ति के ऊपर है। लेकिन अगर ये अच्छी लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो कभी भी परमेश्वर की बात जो बाइबल में लिखी इनकी जिंदगी में पूरी नहीं हो सकती। इस लड़के को बाहर निकालो, ये छोटा सा, इसको बाहर लेके जाओ। हालेलुया। तो परमेश्वर ने कहा जो आत्मा से जन्मा वो ऐसा ही है। अगर आप आत्मा से जब तक आप जन्म नहीं लोगे परमेश्वर का कोई वचन तुम्हारी जिंदगी में पूरा नहीं होगा। बावजूद इसके कि आप जितना मर्जी स्ट्रगल कर लो परमेश्वर में, जितने मर्जी इंप्रेस करने की कोशिश कर लो प्रभु को, बाइबल पढ़ने की कोशिश कर लो, परमेश्वर ने ऐसे पूरा नहीं करना आपकी जिंदगी में वचन। जब तक आप परमेश्वर के वचन को पूरा नहीं करेंगे, अपनी लाइफ में संघर्ष नहीं करेंगे, वचन के लिए फाइट नहीं करेंगे, अपने बच्चों के लिए फाइट नहीं करेंगे, अपने बिजनेस के लिए फाइट नहीं करोगे, अपनी अमीरी के लिए फाइट नहीं करोगे, अपने छुटकारे के लिए फाइट नहीं करोगे, जब तक कोई भी वचन जो बाइबल का वो तुम्हारी जिंदगी में कभी पूरा नहीं होगा। बावजूद ये कि आपका नाम जॉन पीटर कुछ भी हो सकता है, आपको जितनी मर्जी बुद्धि हो, परमेश्वर को ये आपको नहीं देखता। परमेश्वर जो लोग आत्मा से जन्मे परमेश्वर का वो इस बात को जानते हैं। हन्ना को बच्चा नहीं था, लेकिन हन्ना जानते थे एक दिन आएगा जब परमेश्वर मेरी सोती देगा। परमेश्वर की एक आदत है, जब भी वो आपको ब्लेस करेगा, आपको ऊंचा करेगा, आपकी जिंदगी में कोई योजना बनाएगा तो पहले वो आपको चारों तरफ से बदनामी में आपको रहने देगा। हालेलुया। और बाइबल बताती जब तक आप उस ढांचे में ढलते नहीं, क्योंकि हन्ना को पता चल चुका था मेरे बच्चा नहीं है और लोगों में मेरी निंदा होती है, मेरी बेइज्जती होती है। लेकिन हन्ना ने अपने दिल में ये बात रखी कि जो आत्मा से जन्मा है वो इस बात को जानता है कि जो वचन मेरी जिंदगी में होगा वो आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, एक दिन होगा जरूर। लेकिन परमेश्वर के मुझे वचन में आड़े और खड़े रहना पड़ेगा, मुझे इसी परमेश्वर से प्रार्थना करनी होगी। हन्ना इस बात को जानती थी, वो जानती थी मेरी सोतम को बच्चा है, वो जानती थी कि मैं बांझ हूँ, वो जानती थी कि मेरी बेइज्जती, मेरी शर्मिंदगी मेरी साथ छोड़ी है। लेकिन वो ये भी जानती थी आज परमेश्वर मेरी कोख क्यों नहीं खोल रहा, इसलिए परमेश्वर कोख नहीं खोल रहा कि ताकि तू सारी जगह बदनाम हो सके, ताकि तेरे रिश्तेदारों को पता चल सके तू बांझ है, ताकि तेरे पड़ोसी को पता चल सके तू बांझ है, तेरे रिश्तेदारों को पता चल सके तू बांझ है, तेरा कोई बच्चा नहीं है। लोगों में तेरा ठट्टा जब तक नहीं उड़ता जब तक मैं तेरी कोख को खोलने वाला नहीं हूँ। लोगों के बच्चे हुए साधारण, जब हन्ना का बच्चा आया तो वो क्या था, क्या था वो? जब हन्ना का बच्चा आया तो क्या था? शमूएल प्रोफेट बनाया परमेश्वर ने, प्रोफेट क्या था ना, बच्चा मिला नहीं। और जब मिला तो चारों और के बच्चों से न जाने कितना ब्लेस और आशीषित बच्चा मिला। हाँ या नहीं? हन्ना को जो बच्चा दिया गया वो शमूएल प्रोफेट था, वो भविष्य दिखता था, वो परमेश्वर के कामों के लिए चुना गया था। आमीन। और बाइबल बताती है हन्ना इस बात को समझती थी कि जो बच्चा मुझे हुआ है ये परमेश्वर का है दिया हुआ दान है, ये परमेश्वर का दिया हुआ वचन है जो मेरी जिंदगी में पूरा हुआ है। आमीन। क्योंकि वो आत्मा से जन्मी हुई औरत थी।
वो समझती थी परमेश्वर का वचन आज किस तरह से पूरा होगा। आपको आत्मा से जन्म लेना होगा। और जैसे दाऊद ने लिया था, दाऊद संघर्ष कर रहा था, आपको संघर्ष करने की जरूरत है। कुछ भी चीज पाने के लिए आपको संघर्ष करनी पड़ेगी। बड़े प्लान, बड़ी योजना जो परमेश्वर ने तुम्हारे ऊपर ठहराई है, उसको पाने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। अपने लिए फाइट लड़नी पड़ेगी, ताकि तुम शैतान और संसार से जीतने के बाद, ताकि परीक्षाओं के बाद जो कुर्सी तुम्हारा वेट कर रही है वो कुछ दिन के लिए परंतु परमानेंट तुम्हारे लिए कुर्सी है, यीशु मसीह के नाम में। आमीन। इन लोगों को पता नहीं है क्या बोलना है क्या नहीं है, सुन रहे हैं, हालेलुया। लेकिन मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, परमेश्वर की कुछ योजना है तुम्हारे लिए, और ये योजना ऐसे पूरी नहीं होगी जब फाइट नहीं लड़ोगे। इस रात को मत देखो कि टाइम कितना हो रहा है, समय कितना हो रहा है, तुम्हारी जिंदगी तुमसे क्या बात कर रही है, ये बताने की कोशिश करो। क्या दाऊद की तरफ चलने के लिए तैयार हो? क्या आत्मा से जन्म लेने के लिए तैयार हो? क्या पाप को छोड़ने के लिए तैयार हो? क्या छुटकारे के समय भी परमेश्वर को कोसने ना कोसने के लिए तैयार हो? क्या तैयार हो परमेश्वर की इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने के लिए? क्या तैयार हो मरने और छीनने के लिए? क्या तैयार हो अपने बच्चों को, अपने खेतों को, अपने बिजनेस को छोड़ने के लिए? ताकत होनी चाहिए, तब परमेश्वर के लिए बोल सकते हैं। खाली पीली परमेश्वर नहीं चुनता लोगों को। हाँ, एक तरफ सिगरेट भी पी रहे, ऊपर से बोल भी रहे, पर वो मेरी जिंदगी में तेरी मर्जी पूरी हो, मैं फाइट लड़ूंगा। हाँ, ऐसे पूरी नहीं होती। तुम लोगों को परमेश्वर का वचन मनन करना पड़ेगा, तब जाके वो पूरी होगी। आज हर एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर की एक योजना है, परमेश्वर की ग्लोरी है कि तुम्हारे बच्चे ब्लेस रहे, तुम्हारे घर हो, तुम्हारे बाल बच्चे हो, तुम्हारी शर्मिंदगी तुम्हारी साथ न रहे, तुम अपनी बीमारी से छूट जाओ। लेकिन तुम्हें फाइट लड़नी पड़ेगी, इस वचन के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा कि उसको कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। और ये कैसे पूरा होगा? इसके अनुसार विश्वास करना, मुंह से अंगीकार करना, पाप को छोड़ना और विश्वास करना उस उद्धारकर्ता के ऊपर। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोल, जो आत्मा से जन्मा है वो इस बात को समझता है कि परमेश्वर की मर्जी अपने समय पे पूरी होती है। आमीन। परमेश्वर ने कहा दाऊद तो राजा बनेगा, लेकिन राजा बनने के बावजूद तो परमेश्वर, पहले तो मैं अपने बाप के घर भी था, अब तो मुझे जंगलों में भटकना पड़ रहा है, अब तो मुझे प्रभु इस कलहनी का मुंह देखना पड़ रहा है, अब तो परमेश्वर मुझे पड़ोस में भी मेरी बदनामी हो रही है, शत्रु मेरे मारने के पीछे पड़ रहे हैं, लोगों में मैं अनादर के योग्य ठहरा हूँ, मेरी नाम धराई, मेरी साथ छोड़ी है, और तू कह रहा है कि मैं राजा बनूंगा। तूने तो कहा था परमेश्वर मैं बिजनेसमैन बनूंगा, लेकिन मेरे घर में तो देख परमेश्वर भूखमरी आ गई है। तूने तो कहा था परमेश्वर मुझे तो बच्चे के साथ ब्लेस करेगा, लेकिन आज 6 महीने हो गए बच्चा नहीं है। तूने तो कहा था परमेश्वर मैं तुझे एक वर्शिपर बनाऊंगा, लेकिन प्रभु अभी तक मेरे हाथ में माइक नहीं है। परमेश्वर तूने तो कहा था मुझे एक परमेश्वर तू घर देगा, लेकिन आज तक मैं रेंट पर रह रही हूँ। तूने तो कहा था परमेश्वर मैं अपनी जिंदगी में मेरी अच्छी मैरिज होगी, लेकिन परमेश्वर आज मेरी जिंदगी में सबसे बुरी मैरिज मेरी है। क्योंकि जो आत्मा से जन्म लेता है वो जानता है परमेश्वर का कहा हुआ एक भी वर्ड जो बाइबल के अंदर है वो आप पूरा नहीं होता। उसको पूरा करने के लिए दाऊद की तरह एक फाइट, एक लड़ाई लड़नी पड़ती है, और उसमें बने और अड़े और खड़े रहना पड़ता है। बावजूद इसके कि आसमान से बारिश आ रही हो, सामने तूफान हो, सामने पहाड़ हो, मुझे किस शत्रु का सामना करना पड़ रहा है, या कौन मेरा बैरी बन रहा है, या लोगों में मेरी नाम धराई किस तरह से है, इस सब को छोड़ने के बाद सिर्फ परमेश्वर को देखना पड़ता है। और जो बात कही गई है आपके विषय में वो आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, पूरी होगी। वो 6ठे दिन हो सकती है, 7वें दिन हो सकती है, आए और खड़े हो। जब किसी के घर में अंधेरा होता है ना, तो वो अंधेरा जिंदगी भर के लिए नहीं होता। एक दिन तो उसके घर में लाइट आती है, आई है ना। सोचो तुम्हारे घर में लाइट कट गई, मीटर चला गया, तार हट गई, बल्ब भी उतर गया, सारा दिन अंधेरा है। एक दिन तो तुम मेहनत करोगे, एक दिन तो तुम्हारा पति काम पे जाएगा, एक दिन तो तुम जॉब करोगे, एक दिन तो तुम फिर बिजली लगाओगे, फिर मीटर लगाओगे, फिर तार लगाओगे, फिर बल्ब खरीदोगे, और फिर मेरे घर में उजाला आएगा। आमीन। उसी तरह
किसी की जिंदगी में जिंदगी भर के लिए अंधेरा नहीं रह सकता। आज वो बीमारी में हो, आज वो डिप्रेशन में हो, आज वो गरीबी से होकर गुजर रहा हो, आज वो नशे में हो, आज उसकी जिंदगी में डिप्रेशन हो, लेकिन एक दिन आएगा जब उसको आजादी का मुंह देखना पड़ेगा अपनी लाइफ में। यीशु मसीह के नाम में जोर से बोलो आमीन। हालेलुया। तैयार उसके अधीनता में रहने के लिए, तैयार है आत्मा से जन्म लेने के लिए, तैयार है आर पार की गेम खेलने के लिए, तैयार है उसके वचन में अड़े और खड़े रहने के लिए, तैयार है उसको मनन करने के लिए, तैयार है पवित्रता में जीने के लिए, तैयार है संघर्ष करने के लिए, तैयार है फाइट लड़ने के लिए। तो दाऊद की तुम्हारी जिंदगी में योजना पूरी है यीशु के नाम में। आमीन। हालेलुया। और बाइबल बताती है जब दाऊद ने लड़ाई लड़ा और जीता, कुर्सी उसका वेट कर रही थी थोड़े दिन के लिए नहीं, पूरी जिंदगी पर वो यहूदा और इस्राएल का राजा बना रहा। सिर्फ फाइट लड़ने से पड़े, आपको फाइट लड़नी पड़ेगी अपने लोगों से, फाइट लड़नी पड़ेगी उद्धार पाने के लिए, फाइट लड़नी पड़ेगी आपको। शैतान जितनी मर्जी आपके ऊपर प्लान बना ले और आपको जिस मर्जी तरह से मारे, दाऊद के ऊपर से भाले मिस हो, आपके ऊपर से भी शैतान का हर अटैक मिस होगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। वो शैतान अटैक करता है। हालेलुया। खड़े हो जाओ।